नमस्कार बच्चों। काल परिवर्तन किसे कहते हैं? यहाँ मेरी चैनल को आप देख लोगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। शुरू से अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले तो काल का अर्थ, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे कि बच्चा खाता है, बच्चे ने खाया, बच्चा खाएगा आदि। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। उसमें पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि बच्चों प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य यानी कि काम का पता चलता है कि वह कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एक साधु आया है जो बाजार में गा रहा है। दूसरा, आप पढ़ाते हो। भूतकाल, आगे हम देखेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पहला, उसमें मौसी कुछ नहीं बोल रही थी आता है। भूतकाल में था, थी, थे का उपयोग होता है। वर्तमान काल में हाँ, हूँ, है का उपयोग होता है। तीसरा है भविष्य काल यानी के फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का पता चलता है या बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। उसका उदाहरण देखेंगे। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। भविष्य काल में गा, गी, गे का उपयोग होता है। दूसरा एक हम लोग वाक्य देखेंगे, राम पढ़ रहा होगा। आगे हम देखेंगे कालों के भेद में पहला उसमें है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल से इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण रही है, यानी कि कंप्लीट हुई है या इनकम्प्लीट हुई है, यह पता नहीं चलता है। सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाक्य देखेंगे। मैं खाना खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम गेंद खेलते हो आदि। दूसरा इसमें आएगा सामान्य भूतकाल यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। क्रिया यानी कि काम, कार्य, वर्ब, इस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ है, यानी कि कंप्लीट हो गया है काम, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल से इस बात का बोध नहीं होता, यानी इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण हुई है। जैसे हम इसमें एक वाक्य देखेंगे, मैंने खाना खाया, यानी खाने का कार्य पूरा हो गया है। दूसरा, पेड़ ने आम नहीं टपकाए, यानी समझ में आया, टपकाए यानी गिराए, पेड़ ने आम नहीं गिराए। यह सीता वर्ग में प्रथम आई, ऐसे आई, यानी ये जो वाक्य होते हैं उसके अंत में से ही पता चल जाता है कि ये कार्य भूतकाल में हुआ है। आगे हम देखेंगे सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। भविष्य में कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए पूर्ण अपूर्ण नहीं होता है, सिर्फ सामान्य भविष्य काल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस ही होता है। क्रिया यानी कि काम के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे यह मेहनत रंग लाएगी, राम मुंबई जाएगा, आपका उपकार जन्म भर नहीं उतरेगा, गा, गी, गे का उपयोग होता है। तो यहाँ हम लोगों ने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल,
सामान्य भविष्य काल पढ़ा। अभी हम आगे अपूर्ण और पूर्ण पढ़ेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि इनकम्प्लीट प्रेजेंट टेंस या कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, बोध होना यानी कि जो भी काम आप करते हो उसका पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तुम सो रहे हो। रहा, रही, रहे का उपयोग इसमें किया जाता है। पूर्ण भूतकाल इनकम्प्लीट पास्ट टेंस या कंटिन्यूस पास्ट टेंस आप बोल सकते हो। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है, यानी कि पास्ट टेंस में काम शुरू हुआ है, पर बोलने वाला या लिखने वाले का जिस समय पर संकेत उस समय तक समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वह कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे। वाक्य देखते हैं। हम घाटी में नीचे जा रहे थे, अंडरलाइन कीजिए। रफीक मियाँ रो रहे थे। उन सबकी आंखों से स्नेह का भाव हट रहा था, रहे थे, था, थी, थे का उपयोग होगा, प्लस रहा, रही, रहे का भी उपयोग अपूर्ण भूतकाल में किया जाता है। तो आप वो महत्वपूर्ण शब्दों के नीचे अंडरलाइन कीजिए। आगे हम पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल पढ़ेंगे। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान में समाप्त हो रहा है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस होना क्रिया का वर्तमान का उचित रूप इज इक्वल टू पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। वाक्य मैं आपके पैसे लाया हूँ अंडरलाइन कीजिए, यानी पैसे लाने का काम पूर्ण हो गया है। मैंने पाठ पढ़ा है, अंडरलाइन कीजिए, पाठ पढ़ने का काम पूर्ण हुआ है। जो कार्य पूर्ण हो जाता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। पूर्ण भूतकाल की क्रिया क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, यानी कंप्लीट हो गया है काम, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। काम भूतकाल में हो गया तो वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया। वाक्य देखेंगे और पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। सामान्य भूतकाल की क्रिया पहले लिखना है, प्लस होना आता है, क्रिया का भूतकाल का उचित रूप आता है, इज इक्वल टू पूर्ण भूतकाल की क्रिया। पहला उसमें वाक्य में बताती हूँ, उन्होंने कहा था अंडरलाइन कीजिए। दूसरा, मैंने छुट्टी मांगी थी के नीचे अंडरलाइन कीजिए कि मांगने का काम पूरा हो गया था, कहने का काम पूरा हो गया था, काम पूर्ण हो जाता है, इसे हम सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं, पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया नहीं, सिर्फ हम उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। फिर देखो बच्चे, 2-3 वाक्य में आप लोगों को इसके लिए लिखवाती हूँ। पहला उसमें है, परीक्षा में सिर्फ आपको पहचानना है कि कौन से काल में दिया गया है और आपको कौन से काल में बदलना है, यह आप अपने दिमाग में रखिए। पहला वाक्य है, निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। पूर्ण भूतकाल में आपको यह वाक्य लिखना है। क्या आएगा? तो निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण
थे, पूर्ण भूतकाल है निकल जाएगा और आपको क्या लिखना है, थे लिखना है। दूसरा वाक्य प्रैक्टिस के लिए, हर एक राही को भटक कर दिशा मिलती है। अपूर्ण वर्तमान में आपको बदलना है, यानी कि इनकम्प्लीट प्रेजेंट टेंस। तो हर एक राही को भटक कर दिशा मिल रही है। अपूर्ण में रहा, रही, रहे का उपयोग होता है। अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा तो रहा है, रही है, रहे है। और अपूर्ण भूतकाल रहेगा तो रहा था, रही, रहे थे और रही थी। इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा वाक्य, वह पथ भूलकर भी नहीं रुकता। सामान्य भविष्य काल में बदलना है। वह पथ भूलकर भी नहीं रुकेगा। गा, गी, गे का उपयोग सामान्य भविष्य काल में होता है। प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। सामान्य वर्तमान काल में आपको बदलना है। प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा करती है। वर्तमान है इसलिए है आएगा और सामान्य में ता, ती, ते का उपयोग भी किया जाता है। तो रही है, रही थी निकल जाएगा और करती है लगेगा। पांचवा वाक्य, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। अपूर्ण भूतकाल में आपको बदलना है। क्या लिखोगे, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार रहती थी। अपूर्ण में क्या आएगा, रहती थी। अंडरलाइन कीजिए, अपूर्ण है इसीलिए थी का रही। बच्चों, टेंस आप स्कूल से ही पढ़ते हुए आए हो, थोड़ा बहुत आपको पता होगा और थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। ध्यान से सुनिए, वाक्यों लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, बदलिए। 2 मार्क्स आपको, 2 में से 2 मार्क्स बोर्ड में आपको मिल ही जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।